संजीवनी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शैफाली, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिगमेंटेशन आखिर होता क्या है? पिगमेंटेशन ये दो टाइप के रहते हैं जी। एक जिसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, माने ज्यादा होना, और एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन, माने कम होना। तो जनरली जब पेशेंट बोलता है मुझे पिगमेंटेशन की तकलीफ है, तो पेशेंट बोलता है वो हाइपर पिगमेंटेशन की तकलीफ है जी। माने अगर स्किन का कोई कलर हो वो ज्यादा डार्क होता है, तो डार्क पैच को, वो डार्कनेस को वो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन बोलते हैं। और जो हाइपो पिगमेंटेशन माने कम होना बोलते हैं, उसको लोग विटिलिगो बोलते हैं। अच्छा जी। मैम, ये पिगमेंटेशन किन कारणों की वजह से हमें होता है? तो अब आप हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात करें। बिल्कुल, क्योंकि विटिलिगो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग ही टॉपिक है जी। तो जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है वो काफी सारी चीजों की वजह से होता है, और कॉमन चीजें अगर मैं बोलने जाऊँ ना, तो फर्स्ट इज पिंपल्स। जो पिंपल आया है अगर हम उसे फोड़ने जाए, तो अगर अच्छी तरह से ना फोड़े उसका पिगमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी स्किन रिएक्ट कर रही है जी। तो उस वजह से। अगर कोई बॉयल आया है, बाल तोड़ जैसा कोई बॉयल आया कहीं पे भी, और उसको हमने फोड़ा तो उस वजह से हो सकता है। या फिर कुछ तो एक काटा और हमने उसको जोर जोर से खुजाया, उस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो ये सिंपल चीजें है जिसके वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉमनली हम लोग औरतों में देखते हैं वो होता है हार्मोन के वजह से होने वाला पिगमेंटेशन, जो प्रेगनेंसी में शुरू होता है। अच्छा। तो जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में होते हैं उस वजह से एक चेहरे पर बटरफ्लाई शेप पिगमेंटेशन आता है, जो हम नोज पे, चीक्स पे देखते हैं, उसको मेलाज्मा या क्लोएज्मा बोलते हैं, जो होता है पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी का। जी। तो वो जो पिगमेंटेशन रहता है उसका एक अलग ही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। जी। फिर कई बार ऐसे होता है कि कोई स्किन प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि लाइकन प्लानस हो, या कोई एक ऑटो इम्यून कंडीशन रहता है जिसको जिस वजह से एक ग्रेइश पिगमेंटेशन आ जाता है स्किन पे। वो एक अलग ही टाइप का पिगमेंटेशन रहता है। कितने बार तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर मैं तो गोरी चिट्टी थी, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पिगमेंटेशन शुरू हुआ ग्रे कलर का और यहाँ से शुरू होके मेरे फेस पे ऊपर जाने लगा। सो दैट इज अ ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन जिस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। सो ऐसे कई टाइप के अलग अलग पिगमेंटेशन रहते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। फिर कभी कोई एलर्जी हुई, अभी लोग काफी सारे लोग हेयर कलर्स करते हैं जी, किसी को भी ग्रे हेयर पसंद नहीं है, तो वो जो हेयर डाई यूज करते हैं उसकी अगर एलर्जी हुई, उस वजह से भी पिगमेंटेशन अलोंग द हेयरलाइन हम देखना चालू करते हैं। अच्छा। एंड अगर कोई मेडिसिन आपको सूट नहीं करे या फिर कोई मेडिसिन के वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकता है, तो जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास, पूरा हम उसको क्वेश्चंस पूछते रहते, तो कितने बार पेशेंट सोचते रहते कि क्यों इतना पूछ रहे हैं हमें, बट ये काफी आपके हिस्ट्री से हम लोग काफी सारी चीजें उसको टिक ऑफ करे, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि आप कोई दवाई पे हो और पेशेंट बोले ना मैं कोई दवाई नहीं लगा, तो वो एक मेरा कारण निकल जाता है ना। एंड सो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस वजह से पिगमेंटेशन हमें हो सकता है। जी मैम, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे नाक के और गाल के यहाँ पे फ्रेकल्स आ जाते हैं। बहुत लोगों को वो पसंद भी है, लेकिन क्या वो भी पिगमेंटेशन का ही एक पार्ट है? हाँ जी, वो भी पिगमेंटेशन है जो सन इंड्यूस डैमेज के वजह से हो सकता है, या फिर ये चीज हेरिडिटरी रहती है। अच्छा। तो आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को होने के वजह से आप में ये ज्यादा टेंडेंसी रहती है कि आपको फ्रेकल्स या लेंटिजन्स हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। इंडियंस में बहुत कम देखा जाता है क्योंकि हमारे में मेलानिन पिगमेंट अच्छा खासा रहता है।
So we are naturally protected from pigmentation. जी बट जो एकदम कॉकेशियन स्किन रहती है, जो गोरी स्किन रहती है, जी जो नॉर्थ में हम देखते हैं, नॉर्थ इंडियंस में या अब्रॉड देखते हैं, जी जी उनको ये चांसेस काफी रहते हैं फ्रेकलिंग के या लेंटिजेंस के। जी मैम, ये जो आपने कहा कि हार्मोन्स के वजह से या फिर प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर वगैरह आ जाता है, तो क्या वो पिगमेंटेशन ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली जो मेलाज्मा या क्लोएज्मा प्रेगनेंसी का होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है निकालना। जी और पेशेंट जब पहली बार आता है, हम पेशेंट को निराश नहीं करना चाहते, बट काफी बार हमें सच बताना पड़ता है, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है हमारे प्रोफेशन में। जी तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि मैं कम तो आपको करके दूंगी, लेकिन वो कितना मेंटेन रहेगा या कितना पूरे तरीके से निकल जाएगा, वो कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि वो हॉर्मोन्स के वजह से है। किसी दिन मैं पेशेंट को बोलूंगी आप मुझे दुआएं दोगे कि डॉक्टर पूरा निकल गया है, क्योंकि तुम्हारे हॉर्मोन्स पॉजिटिव हो गए हैं। जी बट किसी दिन आप मुझे बोलोगे क्या डॉक्टर कितनी बुरी है, कुछ नहीं हुआ मेरा। सो इट इज अ हार्मोनली चैलेंज्ड पिगमेंटेशन। जी तो उसको कोई वो बोल नहीं सकता कि ये मैं 100% निकाल दूंगा। बट हाँ, अगर मैं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करूँ, अगर मैं पेशेंट को अच्छा स्किन केयर दूं, अगर मैं उनको अच्छा डीपिगमेंटिंग क्रीम्स जो हम लोग यूजुअली देते हैं, वो अगर वो पेशेंट अच्छी तरह से यूज करे, तो वही मेलाज्मा को मैं 60-70% तक कम रख सकती हूँ। बाकी का 30% इज योर गुड लक। जी एंड ऑल्सो देर आर मेनी वेज। अगर मैं उनको टिंटेड सनस्क्रीन दे दूंगी, जिससे उनका पिगमेंटेशन काफी हद तक कम नहीं दिखता है लोगों को। बिल्कुल। मैम, आपने जो कहा कि ये जो प्रेगनेंसी में होने वाला पिगमेंटेशन है, उसे ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे पूरी तरह से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी हो जाती है, तो माँ को किसी अलग तरह के मेडिसिन के लिए मना किया जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट माँ कब से स्टार्ट कर सकती है? जो प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आता है, हम जो क्रीम्स लगते हैं यूजुअली वो नहीं दे सकते। एंड काफी सारे पेशेंट तभी नाराज हो जाते हैं हमसे कि अरे मुझे हो रहा है, मुझे नहीं आप कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो। तभी हम पेशेंट को बार बार बोलते हैं कि अभी के टाइम पे वो 9 महीने आपको सिर्फ आपके बच्चे के बारे में सोचना है। जी स्किन थोड़ी सेकेंडरी हो जाती है। बट हाँ, मैं एक चीज कर सकती हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, वो उनको कम कॉन्सेंट्रेशन में देके उनको एक अच्छा स्किन केयर देके, जैसे मॉइस्चराइजिंग, या फिर उनको एक अच्छा सनस्क्रीन देके मैं जो वो पिगमेंटेशन है बढ़ाने से रोक सकती हूँ। जी बट जो आया हुआ पिगमेंटेशन है, एटलीस्ट डिलीवरी तक हम लोग दे नहीं सकते। अच्छा, एक बार पेशेंट ने डिलीवर कर दिया, तभी भी पेशेंट तो लैक्टेट करने वाली है, ब्रेस्ट फीडिंग तो होने वाला है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे वापस हम लोग ओरल मेडिसिन उनको कुछ नहीं दे पाते। बट हम लोग उनको क्रीम्स, माने टॉपिकल क्रीम्स से उनको उनका पिगमेंटेशन कम करने की कोशिश करते हैं। साथ में ही एक बार डिलीवर हो जाए तो मैं पेशेंट पे कोई ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, जैसे कि केमिकल पीलिंग या माइक्रोडर्माब्रेशन या थोड़े पिगमेंट्री लेजर्स रहते हैं, जिससे मैं पिगमेंटेशन को कम कर सकती हूँ। एंड दैट विल नेवर अफेक्ट द बेबी। तो जो भी करना है हद में रह के हम लोग प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन के टाइम पे भी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। जी मैम, ये जो पिंपल्स की वजह से होने वाला पिगमेंटेशन है, क्या उसे हम पूरी तरह से निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं निकाल सकते। ये आप में सेल्फ इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन रहता है। जी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिगमेंटेशन आपने खुद ने किया है या फिर आपकी स्किन की टेंडेंसी है ये पिगमेंटेशन होने के लिए। जी। लेकिन एक बड़ा लेकिन है उसमें, ये जो पिगमेंटेशन है कब जाएगा ये मैं नहीं प्रॉमिस कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका डेप्थ रहता है। अगर वो एपिडर्मल पिगमेंटेशन रहा तो 100% निकल जाएगा 3 से 4 महीने में। बट अगर वही पिगमेंटेशन डर्मल हो गया, डीप हो गया, तो फिर उसको जाना थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो फिर वो सिर्फ क्रीम से भी नहीं जाएगा, उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। अच्छा, एंड ऑफ द डे हम लोगों का मैक्सिमम, हम लोग इंडिया में रहते हैं। जी। इंडियन स्किन है, एकदम स्ट्रॉन्ग पील्स, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स हमारी स्किन नहीं ले पाती। जी। जल जाती है। तो उस वजह से वहां पे भी हमें एज डॉक्टर रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है
कि वो पिगमेंटेशन को ठीक करने के चक्कर में मैं उनको और कुछ ना दे पाऊँ, दे दूं। तो उस चक्कर में वी हैव टू बी विद इन आवर लिमिट्स, और प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर वो सेटिंग यूज करके आराम से धीरे से हम अगर उसको अच्छे तरह से ट्रीट करें तो एक्ने का पिगमेंटेशन भी पूरी तरीके से जा सकता है। जी बिल्कुल। मैम, आपने कहा कि किसी मेडिसिन की वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो सकता है, तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? अगर कोई मेडिसिन के वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस वजह से वो मेडिसिन चालू है। जी। अगर वो मेडिसिन के कोई सब्स्टिट्यूट्स है तो हम उनके डॉक्टर को एक नोट लिख के देते हैं कि देखो भाई कि इस वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है जी। तो अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हो पेशेंट को तो प्लीज दीजिए। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर सिविरिटी ऑफ डिजीज को देखिए। अगर वो डिजीज सिवियर है जी, और अगर मैं वो दवाई बंद कर दूं तो पेशेंट विल सफर जी, तो फिर उस टाइम पे हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। उस टाइम पे मैं पेशेंट को खुद बोलती हूँ कि आप एक अच्छा मेकअप कोर्स सीख लीजिए और एक अच्छा मेकअप कर लीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि हर एक चीज में ना कोई 100% रह रहता। बिल्कुल। इट इज अ 50-50 जहाँ पे मुझे देखना पड़ता है कि मेरा ट्रीटमेंट करने से माने अगर वो दवाई बंद करने से स्किन ठीक हो रहा है और पेशेंट भी ठीक रहेगा तो मैं कर दूंगी जी। बट अगर मेरी दवाई बंद करने की वजह से पेशेंट सफर करने वाला है, पेशेंट को तकलीफ होने वाली है, और स्किन का क्या, सिर्फ स्किन में तो सिर्फ पिगमेंटेशन है, इसको मैं छुपा भी सकती हूँ, तो फिर उस टाइम पे मेरे लिए वो दवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड ना कि वो पिगमेंटेशन। तो थोड़ा पेशेंट को वो बताना, वो थोड़ा समझाना, वो थोड़ा काउंसलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, फास्ट लाइफ होता है जी, डॉक्टर भी घाई है, डॉक्टर को भी गड़बड़ी रहती है, पेशेंट को भी गड़बड़ी रहती है कि आए लिखे चले गए जी। तो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंट को टाइम देके अच्छे तरह से समझा के अगर बताया जाए तो एटलीस्ट 60% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। जी। फिर जब हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि जब दवाई का आपका कोर्स खत्म हो जाए तो आ जाना, मैं तभी आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी, तभी आपको ठीक करते रहूंगी। या फिर अगर दवाई इंपॉर्टेंट है तो मैं सिर्फ क्रीम लगा के या फिर मैं आपको जो हमारे ट्रीटमेंट्स रहते हैं लेजर्स ये वो, उससे अगर आपको इसी लेवल पे मेंटेन रखूं या फिर थोड़ा कर सकूं तो वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट को भी खुश रखते हैं, पिगमेंटेशन को भी थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं और दवाई भी चालू रहती है। जी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे स्किन टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग स्किन टाइप के पिगमेंटेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं या फिर वो सेम ही तरह से स्किन पर अफेक्ट करते हैं? नहीं, पिगमेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है स्किन टाइप के ऊपर जी। बट जिस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं वो थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ऑयली स्किन पे एकदम हार्श क्रीम यूज करूंगी जी, तो वो इरिटेट ही करेगा। तो स्किन टाइप मेरे ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि पिगमेंटेशन तो सेम ही होता है जी। थोड़ा एज के हिसाब से चेंज हो सकता है, कॉज के वजह से अलग अलग रह सकता है। माने जैसे मैंने बोला अगर एक्ने का पिगमेंटेशन रहेगा तो कैसे रहता है, अगर कोई ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन की वजह से रहता है तो वो कैसा रहता है, माने तो कभी ब्राउन रहेगा, कभी ब्लैक हो जाएगा, कभी ग्रेइश रहेगा, तो वो कलर के हिसाब से थोड़ा चेंज रहता है बट अदरवाइज नो, देयर इज नो, स्किन टाइप डजंट अफेक्ट पिगमेंटेशन। जी। मैम, पिगमेंटेशन आने से पहले क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बहुत पहले ही जा सकते हैं? वेल, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ऐसे कोई टेलटेल साइन नहीं रहता है कि मैं आ रहा हूँ जी, बट कई बार ऐसे देखा गया है कि एकदम से हाइपर पिगमेंटेशन होने के पहले एक गाल पे एक छोटा ब्राउन स्पॉट आ जाएगा, यू नो, सो या फिर अगर कोई डाई के वजह से तकलीफ हो रही है तो वहां पे रेडनेस आ जाएगा। अच्छा। और फिर आप खुजाना चालू करोगे उसको, तो वो एक थोड़े साइंस रहते हैं जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि मैंने उसको हाथ नहीं लगाना है, एक तो ज्यादा उसको छेड़ना नहीं है जी। और अगर वो ब्राउन स्पॉट आ रहा है तो आपको समझना चाहिए माने कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे, या फिर मेरा स्किन केयर बढ़ाना है या फिर मुझे कोई डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है कि ये वहीं पे रहने वाला है या बढ़ने वाला है। जी। सो वहां पे आप थोड़ा उसको हेल्प कर सकते हो।
व्हेन इट कम्स टू ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं बता सकते। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है किस वजह से हो रहा है जी। एक तो वो पहली बात। सेकेंडली अगर कोई एलर्जी की वजह से हो, कि कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं जब रेड हो तभी अच्छी तरह से पूरा ट्रीटमेंट कर लो, क्योंकि जब वो रेड ब्लैक हो जाएगा जी तभी हाइपर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट शुरू होगा, वो एलर्जी का ट्रीटमेंट वही बंद हो जाएगा जी। सो दैट दोज आर फ्यू साइंस, बट ऐसे देखा जाए तो कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। मैम क्या पिगमेंटेशन को अच्छी स्किन केयर रूटीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर मैं अच्छी तरह से स्किन को हाइड्रेट करूं, अगर मैं स्किन को धूप से और बचाऊं। अभी हमने पिगमेंटेशन पे एक बड़ा टॉपिक मिस आउट किया, वो होता है टैन जी। इंडियन स्किन कभी जलती नहीं है जैसे मैंने बोला, क्योंकि हमारा फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 4 बियॉन्ड रहता है। सो 4, 5, 6 जो रहता है, हम लोग यूजुअली 4 या फिर कभी कभी 3 रहता है। ऐसे वाले स्किन ना, तुम धूप में जाके खड़े रहो, तुम बहुत देर के बाद बर्न करोगे बट जल्दी से टैन हो सकते हो, टैन हो जाओगे। तो वो टैनिंग एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है सबके लिए जी। क्योंकि हम लोग धूप में तो बहुत घूमते हैं, बट ये सनस्क्रीन ये चीज लगाना हमें किसी को नहीं मालूम जी। अभी थोड़ा कोविड के बाद लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि नहीं ये तो लगाना चाहिए। और अगर मेल्स को बोले वो तो बिल्कुल नहीं लगाते। मेल पेशेंट्स आर वेरी बैड विद अप्लाइंग सनस्क्रीन। लेकिन अभी जो जेनजी पॉपुलेशन आ रहा है, दे आर वेरी पर्टिकुलर, उनको उनका सनस्क्रीन चाहिए। सो अगर मुझे ये हाइपर पिगमेंटेशन, अगर ये टैन से खुद को बचाना है, तो जैसे हम नॉर्मल स्किन केयर करते हैं, एक क्लेंजिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, साथ में सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन अगर पूरा दिन तुम धूप में रहने वाले हो तो कोई भी सनस्क्रीन कितना भी महंगा और कितना भी SPF का हो, वो 5 घंटे के बाद नहीं काम करने वाला। तो आपको वो सनस्क्रीन वापस लगाना है 5 घंटे के बाद जी। लास्टली जी, वर्क फ्रॉम होम, ये ट्रेंड कोविड के बाद बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो जब ये विजिबल लाइट शुरू हो गया तो पेशेंट बोलता है कि मैं तो नहीं धूप में जाता, बट मैं 18 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ जी। तो वो जो विजिबल लाइट है, उस वजह से भी पिगमेंटेशन होता है पेशेंट्स को। तो उनको भी हम लोग बोलते हैं कि जो पेशेंट्स पहले आए, उनको भी हमने बोला कि मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, अच्छी तरह से फेस वॉश करो, बस हो गया। जो 30+, 35, 40 के पेशेंट्स आए, उनको हमने नाइट क्रीम शुरू कर दिया जी। नहीं है पिगमेंटेशन, नहीं है टैन, नहीं है कुछ नहीं है, बट तुम्हारा स्किन अभी एज कर रहा है जी, उसको सपोर्ट चाहिए। जैसे जब कोई छोटा बच्चा रहता है तो कैसे हम उसको कैल्शियम ड्रॉप्स दे देंगे, मल्टीविटामिन्स दे देते, बिल्कुल, फिर बीच में भूल जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हम एकदम से हम अवेयर हो जाते, अरे मेरा स्किन ऐसे क्यों होने लगा है। तो इसीलिए हम लोग 30 के बाद एक नाइट क्रीम शुरू कर देते हैं, जिससे ये पिगमेंटेशन से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। मैम आपके पास जब पेशेंट आता है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, तो उस वक्त उस ट्रीटमेंट के दौरान क्या उसे खाने पीने की कोई चीजें परहेज होती है? पिगमेंटेशन के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि खाने पीने के लिए रहता है, बट एक अच्छा स्किन के लिए, अच्छी स्किन के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक हेल्दी डाइट लिया कीजिए जी। स्किन को ना हाइड्रेटेड रखना है तो काफी 2 to 3 लीटर्स पानी रोज पिया कीजिए जी। बहुत तेल वाला, तीखा या स्पाइसेस वाला खाना मत खाइए, बिकॉज उससे स्किन को प्रॉब्लम होने वाली है जी। अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो कभी पिंपल हो सकता है, या कभी पिगमेंटेशन हो सकता है, कभी इरिटेशन हो सकता है। सो हेल्दी खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट जूस की जरूरत नहीं है, फ्रूट ले लो, खा लो जी। या फिर अगर जूस में ही चाहिए तो खुद बना के पी लो, क्योंकि वो शुगर वाला जूस वो आपको आगे जाके पिंपल्स देने वाला है जी। तो एक फ्रेश जूस, अच्छे सैलड्स, सिर्फ तेल वाली चीजें नहीं खा के, हमेशा भजिया ये वो तेल वाली चीजें अवॉइड कीजिए। और जो हेल्दी डाइट है उसको अगर आप 90% भी फॉलो करोगे तो भी आपका स्किन हेल्दी रहने वाला है जी।
मैम आपने जो टैनिंग की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या प्रोटेक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमें टैनिंग ना हो? जब मेरे पेशेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं मुझे टैन नहीं होना है, तो उनको समझना चाहिए कि टैन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस पे ही नहीं, फुल बॉडी पे हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर बहुत ही समर माने गर्मियों का सीजन है तो फिर फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनिए। अच्छा, ये नहीं पहन सकते तो लिनन वाला फुल स्लीव्स पहन लीजिए, फुल पैंट्स पहन लीजिए, तो उससे फर्स्ट एक फिजिकल प्रोटेक्शन हो जाता है बॉडी के लिए। जी। अगर फेस की बात करें तो हम सनस्क्रीन तो लगाएंगे ही, साथ में गॉगल्स और एक ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, माने जिसमें अपना फेस कवर भी हो जाए और थोड़ा डिस्टेंस भी रहे। जी। ओके, सो उसको ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स बोलते हैं हम। तो वो लोग पहन सकते हैं, या फिर स्कार्फ लगा सकते हैं जिससे उनका पूरा फेस ढका रहे। तो ये थोड़ा फिजिकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी केमिकल प्रोटेक्शन की बात करें तो वो रहता है अपना सनस्क्रीन। जी। तो सनस्क्रीन्स में जनरली हम लोग फिजिकल और केमिकल मिक्स्ड सनस्क्रीन्स ही अच्छे रहते हैं। तो जो स्किन को सूट करे उस हिसाब से हम वो सनस्क्रीन चूज करते हैं उनके लिए। बट अगर कोई मेरा पेशेंट बोले कि मुझे बीच पे जाना है, मैं हॉलीडे पे जाने वाला हूँ, तो वो तो फुल पैंट और फुल शर्ट नहीं पहनने वाला, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से सनस्क्रीन, बॉडी सनस्क्रीन्स होते हैं जो स्प्रे फॉर्म में होते हैं या लोशन फॉर्म में रहते हैं, तो वो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो अपने हाथ और पैर को लगा सकते हैं पानी में जाने से पहले, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स भी है अपने पास मार्केट में। जी। तो सनस्क्रीन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अगर बीच एरिया जा चुके हैं, वापस आ गए हैं, तो जनरली हम पेशेंट्स को केमिकल पील्स या स्किन पॉलिशिंग बोलते हैं, जिससे वो इमीडिएट टैन जो हुआ है ना वो निकल जाएगा। जी। टैन कैसा रहता है? इमीडिएट रहता है और डिलेड रहता है। अगर इमीडिएट टैन माने आप गए, आपको टैन हुआ, आप आए, तो वो रहता है इमीडिएट टैन। डिलेड टैन माने क्या? आप गए, आपने 2-3-4 महीना निकाल दिया, फिर आपको ध्यान में आया अरे मैं पहले गोरी थी, अब मैं काली दिखने लगी हूँ, तो वो रहता है डिलेड टैन। तो अगर इमीडिएट टैनिंग मुझे निकालनी है तो सिंपल मैं स्किन केमिकल पील, स्किन पॉलिशिंग या डीपिगमेंटिंग क्रीम्स लगा के उसको ठीक कर सकती हूँ और पूरा टैन निकल जाता है उसमें। जी। मैम आपके पास जब पिगमेंटेशन का कोई भी पेशेंट आता है तो उसे किस तरह से क्लिनिकल ट्रीटमेंट आप देते हैं? जब कोई पिगमेंटेशन का पेशेंट आता है और अगर मुझे लगे कि वो डर्मल पिगमेंटेशन है, तो हम एक लाइट में देखते हैं पहले तो, देखने के लिए कि ये एपिडर्मल है डर्मल है, क्योंकि उस हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चेंज होने वाला है। जी। सेकेंडली, अगर मुझे कभी लगे कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो कई बार हम स्किन टेस्ट भी करते हैं, तो देखने के लिए कि कितनी एक्टिविटी है, कि मुझे किस हिसाब से वो पेशेंट को दवाई देनी है और ठीक करना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर अगर वो पिगमेंटेशन हो, तो अगर वो एपिडर्मल पिगमेंटेशन हो तो मुझे क्या क्रीम यूज करना है, और अगर वो डर्मल पिगमेंटेशन हो तो मुझे क्या क्रीम यूज करना है, तो उस पर थोड़ा एक चेंजेस आ जाते हैं। एंड लास्टली, अगर पिगमेंटेशन मैंने दे दिया, पेशेंट बोलता है नहीं डॉक्टर मुझे ना जल्दी जल्दी ये पिगमेंटेशन का ये करो, तो फिर इसमें मैं उनको ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। तो जैसे मैंने बोला, पील्स रहता है, स्किन पॉलिशिंग रहता है, साथ में हम लोग लेजर्स करते हैं। तो क्यू स्विच एनडीएग लेजर करके आता है, जिसपे हम लोग पिगमेंटेशन, डर्मल पिगमेंटेशन को भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पील्स रहते हैं, रेटिनॉल पील्स रहते हैं, टीसीए पील्स रहते हैं, उससे भी हम पिगमेंटेशन को कम रख सकते हैं या फिर जो हुआ है उसको कम कर सकते हैं। जी। बट ये सब चीज़ों में याद रखिए टाइम लगता है। ये आज हुआ, ये अपने को लगता है कि अरे छोटा सा ब्राउन पैच है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं, बट वो ब्राउन पैच के नीचे जो अंदर है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जी। जो अंदर है उसको ठीक करने में पेशेंट को भी टाइम लगता है और हमें भी टाइम लगता ही है। जी। मैम कई बार लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है लेकिन वो उसे निग्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि पिगमेंटेशन है वो चला जाएगा। तो अगर पिगमेंटेशन की समस्या को अगर हम निग्लेक्ट कर दे तो वो किस हद तक गंभीर हो सकती है? पिगमेंटेशन में कोई गंभीरता नहीं रहती है। पिगमेंटेशन कैसा है, अगर आप इग्नोर करो, आप नहीं ट्रीटमेंट ले पाते हो, तो वो और डार्क होते रहने वाला है। सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल कोई सिस्टमिक कंडीशन है उनको। जी। तो जनरली वो कुछ तकलीफ नहीं देता है। लेकिन अगर सादा पिगमेंटेशन है तो वो और काला होने वाला है। बट अभी के जनरेशन में मैंने देखा है कि मेंटली, सोशली उनको तकलीफ होती है। जी।
अभी कितने बार एक्ने और पिगमेंटेशन के जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम क्यों उसको ट्रीटमेंट देते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली पेशेंट थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा है जी। तो वहां पे जब उसको वो उनके लाइफ के स्टेज पे, हर एक स्टेज पे जाना है, अपने फ्रेंड्स को मिलना है, अपने सोशल सर्कल में घूमना है, तो वहां पे हमने साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स देखे हैं। बट स्किन वाइज पिगमेंटेशन है, आपने इग्नोर किया तो वो सिर्फ ज्यादा डार्क होने वाला है और कुछ नहीं होता। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। टिप्स के लिए इतना ही बोलूंगी कि पिगमेंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। पहले तो अच्छा क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग एंड सनस्क्रीन ये कंपलसरी है आप सबके लिए, सभी स्किन के लिए, हर टाइम। अगर आप घर पे भी हो, बाहर भी हो, आपको सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज घर में भी हीट रहती है लाइट्स के वजह से, कंप्यूटर्स के वजह से, लैपटॉप्स के वजह से, तो आपको अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है। वही सनस्क्रीन को आपको हर 5-5 घंटे में लगाते रहना है। सेकेंडली, आप अगर कोई स्किन पे मेकअप लगा रहे हो उसको वापस निकाल दीजिए, मिसेलर जेल वाटर या फिर कोई अच्छा एक बेबी ऑयल लेके आप वो मेकअप को निकाल सकते हो। एंड थर्डली, अगर आप बीच एरिया में जाने वाले हो तो मेक श्योर दैट यू यूज गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, फेस पे ही नहीं बट बॉडी पे भी, और अच्छे ब्रॉड ब्रिम हैट्स ले लीजिए, गॉगल्स ले लीजिए, या फिर अगर बिल्कुल भी आपको टैन नहीं होना है तो पूरे फेस को कवर करके ही निकलिए। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।